कीजिए इसके बारे में। ये आकृति फाउंडेशन और मनमोहन जी का ये 22वां जो ये चित्रकारी का प्रदर्शनी लगाया है इन्होंने, तो ये बहुत उनको मैं बधाई देती हूँ कि एक तरह से समाज में जितने हमारे प्रतिभाशाली जो चित्रकार हैं उनको आगे लाने का उनका तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो उसी तरह से मनमोहन जी पिछले कई सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे और ये सिर्फ मुंबई के नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष से हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं और अपने अपने यहाँ पर प्रदर्शनी करते हैं और लोगों को पसंद आते हैं। कहीं की खरीदारी होती है, कहीं की नहीं भी होती है। आज भी 3 लोगों की तो हुई, 2 छोटे बच्चे थे इसमें, एक 6 साल की बच्ची है और एक 11 या 12 साल का लड़का है। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी से अगर ये इस तरह से उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे चलकर कल ये भी एक हुसैन बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम मुझे लगता है नामुमकिन नहीं है। और आज की जो ये प्रदर्शनी है बहुत अच्छी है कि इसमें कलर सारे बहुत वाइब्रेंट हैं। इनको देखकर मन के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, खुशी की लहर दौड़ती है। जहाँ पर भगवान भी हैं, महिलाओं का भी है, विभिन्न देशों की भी पेंटिंग है, कहीं महल खड़े हुए हैं, मीन्स फूल हैं, पत्ते हैं, प्रकृति का कण कण यहाँ समाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कलर इतने सुंदर हैं जो हम सबको आकर्षित करते हैं। कहते हैं जब हम उपवन में जाते हैं तो फूल अगर चारों तरफ हों विभिन्न रंग के तो हमें कितना आनंद देते हैं, कितने सुवासित होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ आकर आज ये लग रहा है कि हम एक ऐसे उपवन में आ गए हैं जहाँ की छटाई एकदम निराली है। बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा बिक्री करनी है ना, इनका प्राइस थोड़ा सा आप कम रखेंगे ना तो लोग ज़्यादा लेंगे। जैसे उन बच्चों की प्राइस कम थी तो लोगों ने जल्दी से दोनों पेंटिंग ले ली, तो हम थोड़ा सा डाउन रखें क्योंकि आजकल लोग बहुत सी जगह जाते हैं तो बहुत सी जगह सब जगह से कुछ कुछ खरीदना होता है। तो अगर हम थोड़ा प्राइस अगर बिलो रखें तो आपकी पेंटिंग बिक्री होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और वही हम 2 लाख से 5 लाख से शुरू करते हैं तो लोग एक बार सोचते हैं कि मैं क्यों खरीदूँ। कि लोग सोचते हैं जब मुझे ज़्यादा पैसा डालना है तो माइट एज़ वेल मैं किसी ऐसे आर्टिस्ट का खरीदूं जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो हमें ये भी एक कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिले जहाँ से खाली प्रदर्शनी नहीं हो, इनके चित्रकारी का जो है वो खरीदें लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है, जीवन यापन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आँखों में हमें सपने भरने हैं, लेकिन सपने जागती आँखों से देखने हैं। सोकर देखे हुए सपने कभी सफल नहीं होते हैं। जब हम जागती आँखों से सपने देखते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो वो सपने हमारे सफल होते हैं। तो इंद्रधनुषी रंग है, इंद्रधनुषी छटा है और सूरज के भी साथ अश्व हैं, तो उसमें बैठकर हमें आकाशगामी ऊंचाइयों को छू लेना है। वो तो हमें करना ही है। अनुजा Mohan Singh ji, and I really appreciate him getting more than 50 artists globally on one platform is not easy. और मैं खुद आर्टिस्ट, जैसे मंजुमा ने बताया, मैं खुद आर्टिस्ट रह चुकी हूँ एंड आई रेड दैट एवरी पेंटिंग इज ईदर इमोशनली कनेक्टेड दी या तो अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में मैंने देखा जहाँ प्रिंट आउट्स बहुत ईजीली मिल जाते हैं, वॉल पेपर्स बहुत ईजीली बन जाते हैं। आई थिंक इन टुडेज टाइम एनकरेजिंग समथिंग पेंटेड बाय द हैंड, जैसे मैंने यहाँ पे चारकोल पेंटिंग देखी, वो इट वॉज सो सुरियल, आई कुडंट बिलीव दैट इट्स मेड बाय हैंड। सो मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड इतने छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक और हर कोई ऑल्टरनेट पेंटर ने श्री कृष्णा जी की पेंटिंग की है। सो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता है डिजिटल वर्ल्ड है अभी, बट स्टिल आवर ओल्ड स्कूल थिंकिंग इज गोइंग ऑन व्हेन वी ऑल आर still rooted connected, so thank you so much and I really had a great time watching these channels. थोड़े दिन में मैं भी लगाऊंगी अपनी, लेकिन फोटोग्राफी की। बोलो तब तक कविता बोल। Yes, Malti, बोलो। I mean, what can I say? I mean, I have great regard for Manmohan ji. The way he gives platform to these young artists, I mean, I salute him. He's been persistent. He works hard, and he gets all these artists, young budding artists from all over India. And imagine all of the 50 artists displaying their beautiful paintings. As Manjuji said, the colors, the combination of colors, it's just amazing how they think. And what touched me was the young kids, 2 kids, at that young age of 6 and maybe 9, thinking
beyond what we don't think. I'm impressed. But and imagine artists from Europe, Germany, Australia, where I come from, all are here. 50 artists in this small space. I tell you, Manmohanji, great work, great foundation you support, and I feel, when we give gifts, it's a very lovely thing to gift people instead of other gifts. This one can, keep, the value goes up, it grows on you, these paintings, and I get attached to these things. I would love to have some in my house. Manjuji has got a lot. So thank you for having us. God bless all these young artists. And thank you again. Panaisha J. Look here, camera and say. Hello, my name is Panaisha J. I'm 6 years old. I made these beautiful paintings. One is Gandhi and one is Sea. I love doing painting. My name is Anav. My name is Anav Bafna. I am 9 years old. So I'm going to explain this painting. Like in this, there is a mother bird and a small baby bird. The baby bird is just now born. So the mother bird is giving her emotions and love to the baby bird. So we can see the vibes that they are filling with colors because of the love and emotions. And we can see a sun behind. I am gonna say that mother is sunlight of our life. Thank you. Part of it, art exhibition कैसा लगा मनमोहन जी का क्या I think Manmohan ji has created a great platform for all the budding artists, self-taught artists, and usually we don't have such kind of platforms available in India. And I think this gives an opportunity to everyone who is even little fond of art to come up and showcase their art to the world or to the art industry altogether. And I saw a lot of people, who have come up with very interesting ideas, very interesting mediums also. But there are of course few that I really like more than the others. And I see a great future of these artists and I wish them all the best. True. Say something a little bit. The one thing that I really liked over here is I saw a few artists who were very young. Like I saw a 5-year-old who had done 2 paintings, and I was in awe that from such a small age somebody is doing such a great job, and I can just imagine the next few years she's gonna be like everywhere. I think her name was Panisha Jain. I loved her work, and all the other artists as well. I mean, there was so much variety and different mediums and different forms that I got to see. And I'm a singer, but I'm from the artistic space, so of course I do understand art a little bit is what I think. So I think it was really good, and Manmohan ji has done such a good job getting such beautiful artists under one roof. So kudos to him for that. Wow. So I think everything has been said by all of them. But yeah, the space is curated really well. I think the way it's put up and all the artists who are here, very inspiring. I come from a legal background again, but I do understand art a little. I think it's beautifully done. A lot of younger people, and I think that's what the country needs. More of this, more of the things, showcasing in a bigger scale. Yes, more opportunities. Budding artists. I'm excited for the artists. I'm excited for the space, and I wish them all the best. Thank you. मैं यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और मनमोहन जायसवाल जी जो आकृति फाउंडेशन के फाउंडर हैं उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमें बुलाने के लिए और उनको हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि पूरा देश विदेश के सभी अच्छे आर्टिस्ट को लोग लेकर ये जो एग्जीबिशन किए हैं इसमें हमें बहुतों को जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं इसके ज़रिए हम लोग उनकी कला को देख पा रहे हैं और ये ऐसे ही करते रहें और कला की सेवा करते रहें यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हर पेंटिंग सुंदर है, कोई एक ऐसी बहुत भाई होगी आपको वाह हो गया वो जो चारकोल का किया है ना वो जो इतनी बड़ी लाइवली है उसमें वो जो घोड़े का जो आँख और एलिफेंट का
संभाषकर आई थिंक, तो उसका इट वॉज लाजवाब। लेकिन सभी का ही बहुत सुंदर है, सभी ने बहुत सुंदर अपना जो इमोशन दिया है। और वो जो सबका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ जिन्होंने किया है, हाँ, सभी ने अच्छा किया, लेकिन वो एकदम नेचुरल। घर पे पेंटिंग है आपके? किस तरह की पेंटिंग है घर पे आपके घर पे पेंटिंग है या बिल्कुल, मैं क्योंकि देखिए कला का जो माध्यम अलग अलग होता है, लेकिन थॉट्स, इमेजिनेशन, कलाकार इन माइंड एक ही होते हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। कोई गाते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, कोई स्कल्पचर में, लेकिन हम लोग सब एक ही है। मैम आप क्या कहेंगे पेंटिंग? आप बोलिए। के लिए आर्ट गैलरी में आए हैं जायसवाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये जो आर्ट सब ने देश विदेश से बनी हुई है, इसमें इनकी आर्ट का ऊपरी नहीं छोड़ के अंदर दिल की भावनाएं व्यक्त हो रही है। जब अपन ध्यान से देखते हैं ना, तो दिल की जो भावनाएं हैं वो सब कई आर्ट में व्यक्त हो रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और हर साल ये कितने सालों से जायसवाल भाई ये कर रहे हैं, और हमको भी इसका अवसर मिलता है। हमें भी बहुत खुशी होती है कि सबसे मिलने का मौका मिलता है। आज जैसे बोल रहे हैं भाई, पद्मश्री अवार्ड वाले शोभा जी घोष है, गणपत जी हमारे बहुत बड़े उद्योगपति और नेता भी है, बहुत अच्छे हमारे फिल्म प्रोड्यूसर, हाँ फिल्म प्रोड्यूसर भी है। तो इनसे मिलने का अवसर मिला। और शहनाज जी भी बहुत अच्छे अपने समाज में बहुत अच्छा कद हासिल किया है। तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और चाहती हूँ सभी आर्टिस्ट इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और उनके आर्ट सही। धन्यवाद जी। आप बोलिए। अब जितना जो बोलना था हमारे गणपत भाई कोठारी जी ने बोल दिए, लीना जी ने बोल दिए। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोहन जायसवाल भाई बहुत अच्छी उन्होंने पेंटिंग का ऑर्गेनाइज किया है, और हर साल ये होता है। और मैं इस साल उनकी मेंबर भी बनी हूँ, और बीजीपी से तो ज्वाइंट हूँ। और हमारी मैडम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हर जगह हम बहुत दिल अजीज़ है वो हमारे लिए। उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं एक बार और जोरदार तालियां देना चाहती हूँ। हाँ, मेरे घर में पेंटिंग है, और इसके अलावा मेरी खुद की एक नवासी की पेंटिंग जापान में रखी गई है, और उसको बहुत गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। वाह वाह, और इससे हम जुड़े हैं। वाह, हमारे घर में बहुत पेंटिंग है। माय एल्डर सिस्टर, शी इज़ ऑलवेज वेरी सपोर्टिव टू मी, और बहुत एक्टिव सोशलिस्ट हैं, अपना बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, और इनके बिना मेरा कोई कार्यक्रम होता नहीं। और ये बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत इनडायरेक्ट तरीके से भी बहुत इनका आशीर्वाद रहता है। और ऐसे लोगों की वजह से ही गरिमा रहता है, और हम कुछ करते हैं समाज में। लोगों के उपस्थिति से ही गरिमा बनती है। जायसवाल भाई के बारे में जितने लोगों ने भी जो बोला है, इससे भी बहुत बढ़ के जायसवाल भाई का कामकाज है। और इन्होंने जो हमेशा पेंटिंग के लिए हर जगह पे इनका अवार्ड फंक्शन जो होता है, इनको तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और ऐसे प्रोग्राम्स इनके होते रहे, और हमेशा मेरा शहनाज नर्सरी के प्लांट उनके प्रोग्राम्स में भी रहेंगे। और हमेशा मेरा सर पे हाथ, मेरा भाई है वो, के आशीर्वाद हमेशा उनके सर पे रहेगा। वो आगे बढ़ते रहे, और हम हमेशा उनका हौसला अफजाई करते रहेंगे, और उनके कामकाज देश विदेश में भी फैलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जायसवाल भाई को और इनकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी आज पेंटिंग में भाग लिया, छोटे बच्चों ने भाग लिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आपको बहुत बहुत सराहना, और आगे भविष्य में और आगे बढ़ते रहे। और पेंटिंग का काम जो छोटे बच्चे जो आज भाग लिया है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इज रिटायर्ड जस्टिस फ्रॉम हाई कोर्ट, और ये अग्रवाल सर हैं। ये ऑर्गन डोनेशन का काम करते हैं, रोटरी में हैं। ये अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के भी चेयरपर्सन हैं। सर बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे आप? जायसवाल साहब को तो पहले धन्यवाद देना पड़ेगा कि इन्होंने इतने आर्टिस्ट को एक जगह ला के उनका यहाँ पेंटिंग का एग्जीबिशन बढ़ाया। पेंटिंग देखने के बाद ये दिल को लगता है कि अपने जो विचार आते हैं, उस विचार को कैनवास के ऊपर कैसे उतारना, ये पेंटिंग इनके आर्टिस्ट की कला है। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ पेंटिंग में कुछ बोध होता है, सांस्कृतिक बोध है, एजुकेशन बोध है, और मेडिकल बोध है। तीनों चीज़ इसमें एक है। इसलिए सबसे धन्यवाद तो जायसवाल साहब को, इतने लोगों को साथ में लाया और उनको चांस दिया है आने का। थैंक्स सर। मैं मनमोहन जायसवाल को आकृति आर्ट फाउंडेशन जो ये चला रहे हैं, और आज 50 आर्टिस्ट पूरी दुनिया से तो एक्सेप्ट करने का मौका मिला है। मैं तो बोलूँगा आज मनमोहन जी इतनी
आज मेरी वाइफ इतनी अपॉर्चुनिटी आपने दिया है। मैंने वो एक बच्चे को देखा, उसकी पेंटिंग लगी हुई थी। पहली बार इतना छोटा बच्चा इतनी शानदार पेंटिंग बना के रखा है। आप तो एक सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वो तो पूरी पेंटिंग बना रखा है। मैं तो रहा नहीं गया, बोला ये पेंटिंग मेरे को चाहिए। आज मनु जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं आर्ट को प्रमोट करने के लिए। इट इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिम फॉर द आर्टिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम वेरी मच। थैंक यू। आज मुंबई में आर्ट एग्जीबिशन की 22वीं एग्जीबिशन है। मनमोहन जायसवाल जी ने जो पेंटिंग की एग्जीबिशन की है, तो केवल पेंटिंग नहीं है, ये एक सजीव चित्र की तरह दिख रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे ये हूबहू बातचीत करने की तैयारी में है। और ये एग्जीबिशन एक खाली मुंबई तक नहीं, विश्व में विख्यात है। और इनकी जो आर्ट और कला, जो नाम है आर्ट ही एक अपने अपने कला दिखती है। नाम से ही पता चलता है कि इनका कितना बड़ा वो उसका होगा, जो इसका वातावरण एकदम सुगंधमय बनता है। और अपनी कला से एक सजीदा कला जो जीवित करते हैं, वो एक इनका कारीगर है। और जैसे इनका नाम है मनमोहन, तो ये तो मनमोहन ही नाम है, तो कला तो इनकी मनमोहन होनी है। तो ये मनमोहन जी जायसवाल और ये हमारे साथ में पवन जी संघवी है, भीना जी चोपड़ा हैं, और इनके साथ में पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम समाज में करते रहें, जिससे समाज एक प्रेरणादायक बने, प्रेरणा से आर्ट में आगे आए और जो अपना हुनर बताते हैं उसकी एक कलाकारों को सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कार्यक्रम बहुत सफल रहे, इसी की मैं शुभकामनाएं और मंगल भावनाएं व्यक्त करता हूँ। By peacock leather, and peacock leather is also connected with logwood. So that logwood is like logwood is a center of love, which is like we all live and our life is coordinated to find some essence, which is love, and also inspired by handmade paper and different kind of paper. So you can see this. You are from ma'am? I'm staying now in Mumbai, but I'm from Lithuania, from East Europe. I'm very happy to be here. Yeah. Sir. इधर पेंटिंग देख के बहुत ही अच्छा लगा। मोहन जी जायसवाल ने जो हाँ जी, ये प्रदर्शनी देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मोहन जायसवाल जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत उत्साह से कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे बढ़े। और ये जो बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा लगा। और एक छोटे बच्चे ने बनाया हुआ है, 10-11 साल के बच्चे ने, वो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, उसका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद। Good evening to everybody. First of all, a big thank you to the organizers and especially Mr. Manmohan Jaiswal for inviting me over for this wonderful art exhibition. This exhibition is represented by many artists, and each artist has a different theme. Some artists are emanating their feelings of love through the painting. Some artists are showing the power, the wild power of the wildlife. Certain paintings have a different art form, the human anatomy. Each painter has painted its uniqueness in the art form. So I congratulate everybody and my best wishes to everyone. Thank you very much. ये मेरा 22वां इंटरनेशनल एग्जीबिशन है और मैं एवरी ईयर करता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है इसमें, देश से विदेश से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे हमारे चिंतक हैं, सर हैं, प्रोफेसर साहब, पुष्पा जी हैं, रमा मेरी बड़ी बहन है। इन्होंने इतने सोशल काम किए हैं और इतना ये सामाजिक कार्य करता है मुझे। तो आगे भी हम कुछ डिजिटल इंटरनेशनल चीज़ें कर रहे हैं आर्ट के लिए। आज कितने पेंटर यहाँ पे 50 आर्टिस्ट
50 आर्टिस्ट हैं और करीबन 150 आर्टिस्ट 4 देशों से कहाँ से ये पेंटर आए हुए हैं, कहाँ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और जर्मनी। तरह इंटरनेशनल शो है क्या मैम? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ मनमोहन जी का, जिन्होंने इतनी प्यारी, इतनी अच्छी पेंटिंग एग्जीबिशन लगवाई है। और सभी लोगों ने, जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है कि जैसे जान डाल दी है। हर एक पेंटिंग जो है जैसे लग रहा है कि बोलने लगेगी, इस तरीके से उन्होंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैडम कुछ बोलेंगे आप? वैसे तो मैं भी कला के क्षेत्र से हूँ, लेकिन इतनी कठिन कला के क्षेत्र से नहीं। इसमें मेहनत बहुत है। जो भी आर्टिस्ट ये पेंटिंग बनाते हैं, मुझे लगता है वो अपना मन, तन, धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं और ये सब देखने का सौभाग्य मुझे मन को मोहने वाले से मिला। जिस तरह ये है वैसी सारी पेंटिंग है और सारे आर्टिस्ट भी हैं। और पेंटिंग्स बहुत नॉर्मल नहीं है। गवर्नमेंट सिडेनम कॉलेज गवर्नमेंट सिडेनम कॉलेज में प्रोफेसर हैं डॉक्टर SM हसन। मनमोहन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बिलाल भाई ने भी। बहुत अच्छी और रेयर पेंटिंग्स मुझे देखने, मैंने कई एग्जीबिशंस देखे हैं, बट यहाँ पे जो एग्जीबिशंस में मुझे पेंटिंग्स दिख रही है एक्सेप्शनली अलग है। इसमें से एक पेंटिंग मैंने वहाँ पे देखा है जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर में है। आप अगर वो टेक्सचर जाके देखेंगे, आपको उसको दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फोटोग्राफ्स है, जबकि वो फाइन पेंटिंग्स है। और वो खुशकिस्मती से वो जो स्टूडेंट है, वो जो आर्टिस्ट है, वो सिडेनम का स्टूडेंट है। हर्षद मेरा स्टूडेंट है वो। तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। और मनमोहन भाई, आप हमेशा ऐसी ही पेंटिंग एग्जीबिशंस लगाइए और आप आगे बढ़िए। वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। थैंक यू सर। चेतना अग्रवाल हूँ, मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ और मैं गुजरात से आई हूँ, बड़ौदा से। और मैं स्पेशली मनमोहन सिंह जी के कहने पर मैं अपनी यहाँ पे 4 पेंटिंग्स प्रदर्शित की हैं, जिसमें डिजिटल आर्ट है, एक्रिलिक है, नाइफ पेंटिंग है एंड ऑयल ऑन कैनवस है। ये जो पेंटिंग है ये #डाउरी अब्यूज़ है, जो मैंने मिसेस यूनिवर्स पेजेंट ग्वांगझू चाइना में प्रेजेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस के प्रेजेंटेशन में। और ये कोविड-19 पे हमने प्रेजेंटेशन किया था, हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए मैंने बनाया था। ये नाइफ आर्ट है। सो दिस इज़ वार्मथ ऑफ स्नो, कि ठंडी में भी एक गर्मी की महसूस होती है, तो वो एक गर्मी का एहसास है। एंड ये न्यू एंस्टीन कासल है जर्मनी का, ये ऑयल ऑन कैनवस है। सो ये अलग अलग मीडियम यूज़ किया है और अलग अलग चीज़ें दर्शाई हैं। एंड क्योंकि पैजेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो लाइक मिसेस यूनिवर्स 2019 में मैंने ग्वांगझू चाइना में पार्टिसिपेट किया था एंड जस्ट बिफोर कोविड-19, और वहाँ पे मुझे मिसेस काइंडनेस यूनिवर्स का खिताब भी मिला था। हेलो, माय नेम इज श्रेया ओझा। आप यहाँ पे आए हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? See, this was most anticipated event and I was looking forward to attend this event since a very long time. So, but I didn't expect to meet such a good people, very different crowd, and the kind of artwork which has been showcased. It is next level, unmatched, parallel, creativity and imagination. What a blend, what a blend. So I'm very happy to be here. सर, मेरा नाम शरयू है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये मेरा 16th ग्रुप शो है। मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया है और MFA किया है फाइन आर्ट्स में। मैं नेचर से रिलेटेड पेंटिंग करती हूँ और मेरे ये ग्रुप शो और सोलो शो मेरे बहुत से हो गए हैं। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। I'm Vaishali Shah and I was too keen to put up my paintings in this exhibition, and I think this indicates the theme, spring of colors and all. Thank you. I'm from Pune. My name is Pradnya. I depicted my paintings on nature. So I connected with nature and beauty of this nature. So these
are my feelings which are depicted on canvas. So these are my paintings. They are oil on canvas and they depict the spirit of India. This painting is called The Freedom. Basically, it is representing the freedom that we all crave for. This boy who is jumping off from the fort is symbolic of that one leap of faith that we take, all of us take, anytime in our lives. So this painting is a representation of that freedom. And this is also the painting which represents an open door which signifies the world of possibilities, provided we choose to step in and cross the threshold. Thank you. ठीक है, मैं स्मिता चैटर्जी हूँ। ये जो है फ्रीडम हॉर्स वाला पेंटिंग और ये वेव्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो मेरे 2 पेंटिंग्स हैं। और मैं बहुत ज़्यादा माउंटेनियरिंग करती हूँ, तो स्नो माउंटेन्स और नेचर मेरी पेंटिंग्स में ज़्यादा दिखते हैं। और मुझे लगता है कि जो नेचर है वही स्पिरिचुअलिटी है, और नेचर जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मेरी पेंटिंग में बहुत सारा नेचर और स्पिरिचुअलिटी दिखता है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम नैना नाइक है और मैं ज़्यादा करके मेडिटेशन के ऊपर मैं काम करती हूँ। ये एक्रिलिक और रेजिन मीडिया में बना, मल्टीमीडिया में बनाया। मेरा नाम राखी मेहता है, मैं मुंबई से ही हूँ और मेरी ये सीरीज़ है राजस्थान से इंस्पायर्ड। तो अपना इंडियन कल्चर और वो जहाँ जो भी प्लेसेस विज़िट करते हैं तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आई लाइक ट्राई टू मेक सेमी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। और इंटेंशन इतना ही है कि अपना जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो पूरी दुनिया में सब जगह पहुँचे। तो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड मिनिएचर पेंटिंग्स इन दिस सीरीज़, तो आप देख सकते हैं। हेलो, माई सेल्फ इज़ आशका चौकसी और ये 2 पेंटिंग्स मैंने बनाए हैं। दिस इज़ डिवाइन दर्शन। मतलब ये पेंटिंग में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो हमारे भीतर ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 7 चक्रास और जो यिंग यांग की जो एनर्जी है उसको मैंने इसमें दिखाया है। एंड दिस पेंटिंग इज़ माया, जो ताडोबा क्वीन है, जो एक टाइग्रेस है जो बहुत फेमस हो चुकी है। अपने ताडोबा की नेशनल पार्क है, ताडोबा का नेशनल पार्क है, वहाँ की जो ये फेमस क्वीन है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे उसको मैंने इस फ्रेम में बनाने की कोशिश की है। My paintings are a little spiritually oriented, as you can see. Kidding. I think there's some sort of peace in this also. So that's why today I've chosen to exhibit Mickey and Minnie. Hello everyone, I am Purva Tinani from Navi Mumbai. These 4 are my paintings. There are 2 series. One is from the cityscapes. This is City Lights, and this is the Light in Night. And these are from the another series called Harmony of Wealth and Wisdom, wherein I have incorporated different elements of different idols, and I've collaborated them in one single painting, saying that how wealth and wisdom go hand in hand. मेरा नाम हेमा ठाकुर है। मुझे अभी जस्ट PhD भी मिला है। फ्यूजन में वारली आर्ट करने वाली मैं वर्ल्ड की पहली आर्टिस्ट हूँ और अभी मैं फ़िलहाल प्लैनेट्स के ऊपर भी काम कर रही हूँ, वो भी आर्ट बना रही हूँ मैं। और अभी मुझे नेपाल गवर्नमेंट ने डॉक्टरेट दिया हुआ है, PhD डॉक्टरेट दिया हुआ है आर्ट में। जी जी। My name is Hina Minda and I make flowers, and I love the colors and the vibrant of the flowers. It shows how much you love and peace is there in life. हाँ, मेरा नाम सोहन कुमार है। मैंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट से अप्लाइड आर्ट किया है और मैं नेचर रिलेटेड पेंटिंग करना चाहता हूँ, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स एंड गॉड, ये सब। तो मैंने ये मेरा नया पेंटिंग है, ये बुद्धा और इसमें मॉन्क दिखाया है मैंने, फिर बर्ड्स और एनिमल्स है। और ये थोड़ा पुराना पेंटिंग है जो मैंने 3 इयर्स पहले किया था। सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर वर्क। या थैंक यू सो मच। या थैंक यू। मैं नंदा पाठक मुंबई से हूँ और मैं 40 साल से ये पेंटिंग का काम करती हूँ और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ।
आपकी पेंटिंग बताइए क्या बनाया? मेरे पेंटिंग मैंने केरला बैक वाटर बनाया है और एक मोनोक्रोमेटिक बनाया है और उसमें जो डांस कर रहे हैं वो केरला के कपल है, वो डांस कर रहे हैं। मुझे ये मेरा पैशन है, मैं बनाती रहती हूँ पेंटिंग्स और बहुत सारे एग्जीबिशन भी करती हूँ। And these are my paintings, four of them my paintings. I always try to explain my desires, emotions and colorful life around me. And sometimes texture work is my favorite forte. And I want to spread curiosity around me. People can think about what my emotions are in these paintings. That's my thing. I am Harshad Rakesh Bhaskar and I am a hyper-realistic charcoal artist, and I have been doing this charcoal painting since 2014. And as an artist, I am keen to observe things around me, around the surroundings. That's why you can see all the details in my paintings. It's done by charcoal. यस दत्त मालविया और बेसिकली मैं भोपाल से आया हूँ मैं, और इस बार मनमोहन जी से मेरे जो जुड़ाव है तो हर बार मैं अलग काम लेके आता हूँ, तो इस बार मैं अपने वुडन स्कल्पचर लेके आया हूँ मैं। इसके पहले मैं पेंटिंग वगैरह लेके आया था, तो जिसमें मैंने लकड़ी के ऊपर काम किया और उस पर मैंने कुछ ऊपर से एक्रिलिक वर्क किया मैंने। तो देखिए आप लोग काम जैसा भी जमता है आपको। जी हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश केजी गौड़ है। मैं एक चित्रकार, मूर्तिकार और अभिनेता हूँ। यहाँ मेरा पेंटिंग स्कल्पचर रिलीफ स्कल्पचर है। इसमें जो मैंने हॉर्स में काम किया, 7 हॉर्स एंड हॉर्स पोर्ट्रेट। ऐसा माना जाता है कि वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, घर में लगाएं, ऑफिस में, होम में, ठीक है ना। आपके लिए बेटर एनर्जी के साथ ये काम करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज ये प्रदर्शनी में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं मनमोहन भाई की प्रदर्शनियों में बार बार जाता हूँ और हर बार मुझे कुछ नया देखने को मिलता है। ये बात भी इन्होंने एक से एक देश और दुनिया के अच्छे जो हुनरमंद पेंटर्स या पेंटिंग करने वाले लोग हैं उनको बुलाया है और बड़ी सुंदर पेंटिंग लगाई है। हर पेंटिंग में जान है। किसी भी पेंटिंग को मैं कम या ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सारी पेंटिंग अच्छी है। तो ये मैसेज जाने के बाद उनकी पेंटिंग्स को देखने के लिए और लोग, क्योंकि ये 3-4 दिन चलने वाली है, तो और लोगों को देखने की भावना बढ़ेगी और यहाँ आके आप अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए अच्छे से अच्छे पेंटर्स की डिज़ाइन की हुई पेंटिंग्स पसंद करके ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं मनमोहन भाई, इनकी टीम, इनके साथ काम करने वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात, इसका व्याख्यान और प्रकान करने के लिए सोमा जी खुद पधारी है, जो कि पद्मश्री है। ये इनके लिए, मनमोहन भाई के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। Hi, I'm Sumit. This is my work. It's called Igloo Life of Eskimo. It's in acrylic on a canvas. My artwork, these all are my artwork. And the name of the artwork is Anna's Springforth. The deep meaning inside, what we can't express in word. Today, I love to invite you to come with your own story as Anna and enjoy your feelings spring again today once more. Thank you.